ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का वित्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में स्वागत है। तो हम 13 दिसंबर 1989 की मुरली पढ़ रहे हैं, जो है दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। तो अभी हम सब आह्वान करते हैं बाबा का। देखें सम्मुख शिव बाबा, बाप दादा का अवतरण। बाबा आए गुलजार दादी के तन में, और हम सब भी बाबा से मधुर मिलन बनाकर बाबा से ही ये वाणी सुन रहे हैं। पेनर्ज करें सीन अपने सम्मुख। तो शुरू में जैसे हमने सुना, बाबा ने सभी के मस्तक पर चार रेखाएं देखी हैं। विशेष चार भाग्य की लकीर चमकती हुई देखी बाबा ने। दिव्य जन्म की रेखा है, परमात्मा पालना की रेखा, परमात्मा पढ़ाई की रेखा, और निस्वार्थ सेवा की रेखा। तो बाबा हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के मस्तक में चारों ही भाग्य की रेखा चमकती हुई देख रहे थे। हाँ? तो बाबा ने हमें दिव्य ब्राह्मण जन्म की विशेष रेखाएं हमारे में देखी। फिर बाबा ने आगे इस सब बातों को क्लियर भी करा कि क्या क्या दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ तो हमें क्या क्या प्राप्ति हुई बाबा से। के बाद बाबा ने अलग अलग विषय पर हमें क्लियर किया कि जैसे सेवाओं में कैसे हमें जाना है। अगर हम आत्म अभिमानी होकर निराकारी होकर चलेंगे तो ही किसी भी आत्मा को हम टच करा सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के बारे में भी बाबा ने बोला कि विशेष वरदान बाबा ने क्या दिया था, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। तो अंतिम स्टेज बाबा की बिल्कुल निराकारी थी।
तो अगर ये अभ्यास हम करेंगे तो कभी भी, बाबा ने बोला, तो धोखा भी नहीं खा सकते हैं, धोखा नहीं मिलेगा। और कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर रहेगी तो हमें अंत समय के अभ्यास के लिए निराकारी स्टेज बहुत पावरफुल अभ्यास निरंतर करना है इसका। तो अगर इस बाबा ने बोला कि इन तीनों वरदानों को अगर सदा स्मृति में रखेंगे, प्रैक्टिकल में आओ, तो बाप दादा के दिल तक राज्य तख्त के अधिकारी जरूर बनेंगे। उसके बाद बाबा ने महाराष्ट्र ग्रुप से बात करी है, पार्टियों से। और अभी हम राजस्थान सौराष्ट्र ग्रुप से भी बाबा मिले, तो बाबा के शब्दों में ही हम सुनेंगे ये सब बातें। बाबा ने दिल तक नशीन क्या है कि सर्वश्रेष्ठ स्थान है उसके बारे में बोला। फिर बाबा ने पंजाब बनारस ग्रुप से कर्मयोगी जीवन कैसा है, और कैसे निरंतर योगी हम रह सकते हैं, कंबाइंड स्थिति का कैसे अनुभव कर सकते हैं। और योगी जीवन है, बाबा ने बोला ना, बाबा ने बोला दाता के बच्चे हो आप। फिर बाबा ने हमें संतुष्टता के बारे में बोल बताया है, हैदराबाद ग्रुप से बात करते हुए। अभी पहले हम राजस्थान ग्रुप से, सौराष्ट्र ग्रुप से क्या बात करी बाबा ने, सुनते हैं। स्वयं को बाप के दिल तक नशीन श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। दिल तक सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो साथ जो सदा बाप के दिल तक नशीन रहते हैं, वो सदा ही सेफ रहते हैं। सेफ्टी का स्थान दिल तख्त है। और मैंने सेफ्टी का स्थान दिल तख्त है, अटेंशन दिलाया है। और जो भी सेफ्टी के स्थान बनाते हैं, उसे कोई भी पार कर सकता है। लेकिन पाप के दिल तक नशीन रहने वाली आत्मा को माया पार नहीं कर सकती। तो ऐसे सेफ्टी के स्थान पर स्थित रहते हो, या कभी सेफ्टी के स्थान से बाहर आ जाते हो। जब सेफ्टी का स्थान मिल गया, तो सेफ रहना चाहिए ना। और ऐसे स्थान पर तो सारे कल्प ऐसा स्थान तो सारे कल्प में नहीं मिलना है, जहां आराम से खाओ, पियो, मौज करो और सेफ रहो। तो बाबा का दिल तख्त पे अगर हम बैठे रहें आत्मा बिंदु बनकर, तो मौज में रहेंगे, बाबा के प्यार की या खुशी की, सुरक्षा की हमेशा में अनुभूति होती रहेगी। बाबा ने बोला है, मौज करो, सेफ रहो, ऐसी गारंटी और कोई दे नहीं सकता। कितनी भी गवर्नमेंट की बड़ी अथॉरिटी हो, लेकिन आपको गारंटी नहीं देगा कि आप सेफ रहेंगे। सिर्फ आपको सेफ्टी के लिए बंदूक वाले दे देंगे, ब्लैक कैट दे देंगे, जिससे और ही जेल वाले लगते हैं। जैसे रॉयल जेल में है, यहाँ देखो तो भी ब्लैक कैट, वहां देखो तो भी ब्लैक कैट। तो या जेल हुई या सेफ्टी हुई। लेकिन बाप तो माया के बंधन से छुड़ा देते हैं, निर्भय बन जाते हो। तो ऐसे स्थान पसंद है, या कभी कभी थोड़ा बाहर निकलने की दिल होती है। जो सदा दिल तख्त नशीन है, वह निश्चित है, निश्चिंत है। विशेष अंडरलाइन करेंगे, बाबा ने बोला जो सदा दिल तख्त नशीन है, वह निश्चित है, निश्चिंत है। जैसे कहते हैं भावी टाली नहीं जाती, अटल होती है। ऐसे दिल तक नशीन आत्मा निर्भय है,
निश्चिंत है, यह निश्चित है, अटल है। दिल तख्त पर माया आ नहीं सकती। थोड़ा आकर्षण करके बाहर निकालने की कोशिश जरूर करेगी। जैसे सीता के लिए दिखाते हैं, लकीर से बाहर पांव निकाला, तब रावण आया। नहीं तो आ नहीं सकता। तो संकल्प भी बाहर निकलने का आया तो माया आ जाएगी। अगर दिल तक पर हो तो आ नहीं सकती। तो सिर्फ दिल तक पर बैठ जाओ। इसमें मुश्किल क्या है? ऐसे कोई होते हैं जिनकी आदत होती है उठने बैठने घूमने की, बैठ नहीं सकते। कितना भी अच्छा स्थान देखकर बिठाओ तो भी नाचते रहेंगे। लेकिन आपका वायदा क्या है? जहां बिठाओ, जो खिलाओ, जो पहनाओ, जो कराओ वह करेंगे। यह वायदा पक्का है ना? थोड़ा अपनी मर्जी से करेंगे, बाकी बाप की। बाप को तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। बाप को बच्चों की मेहनत नहीं अच्छी लगती। मेहनत करके तो थक गए ना। अभी भी मेहनत करो, यह अच्छा नहीं लगता। इसलिए दल तख्त नशीन बनो। इसी नशे में रहो। आजकल के कुर्सी का भी नशा रहता है। यह तो तखत है। तो जहां रूहानी नशा होगा वहां दुख की लहर नहीं आएगी, खुशी होगी। सॉरी। सदा यह स्मृति रखो कि अभी तक नशीन है और अनेक जन्म राज्य तक नशीन बनेंगे। तो विमर्श करें इसे। अभी भी हम सुबह सुबह अमृत वेला करके बाबा के दिल तक नशीन होकर के बैठ जाएं। दिलाराम के दिल में। बाबा बोलते हैं ना, बच्चों के दिल में कौन है? बाबा। और बाबा के दिल में कौन है? बच्चे। दिलाराम का दिल ही इतना बड़ा है कि सभी उसमें समा जाते हैं। तो अभी अभी क्या है? बाबा के दिल तक नशीन। अभी अभी देखते हैं स्वयं को सतयुग में राज्य तखत पे बैठी है, देवकुल की आत्मा, अपने देवताई जन्म को। गोल्डन आत्मा, गोल्डन दुनिया में, सतयुगी राज्य में। अब राजस्थान को राजगद्दी पर बैठने का नशा है, लेकिन राजस्थान ने प्रजा कम बनाई है। गुजरात ने बड़ी प्रजा बनाई है। अगली बार भी राजस्थान को कहा था अभी कुछ वृद्धि करो। चलो, क्वांटिटी नहीं तो क्वालिटी लाओ, तो भी बरोबर हो जाएगा। ऐसी क्वालिटी लाओ जो राजस्थान वाले उनका नाम सुनकर समझे, हाँ कहता तो सही है। तो यह क्वांटिटी बढ़ाओ या क्वालिटी बढ़ाओ, क्यों नहीं हो सकता? ब्राह्मणों के भाग्य में सब लूंदा हो। विशेष आत्मा है ना, बाबा ने बोला। सिर्फ रिपीट करो। इसके लिए टचिंग चाहिए, बुद्धि क्लियर हो तो टच होगा। और सफलता होगी। गुजरात वालों को भी बाप दादा कहते हैं, रात गुजर गई बीत गई तो राजा बनेंगे ना। फिर से बाबा ने हमें
है कि आप ही राजा बनोगे ना, क्योंकि कलयुग के बाद सतयुग तो आना ही है, तो रात के बाद तो सवेरा होना ही है। ये तो निश्चित है ना। हम बाबा पंजाब बनारस ग्रुप से बात कर रहे हैं। सदा हर हर कर्म करते हुए अपने को कर्म योगी आत्मा अनुभव करते हो। कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं सकते। कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो जाए। जैसे कोई जुड़ी हुई चीज को अलग नहीं कर सकता, ऐसे कर्म योगी आत्मा हो। जैसे शरीर और आत्मा का कंबाइंड रूप है, तो उसको जीवन वाले कहते हैं, और शरीर आत्मा से अलग हो जाए तो उसको जीवन समाप्त कहते हैं। तो कर्म योगी जीवन अर्थात कर्म योग के बिना नहीं। योग कर्म के बिना नहीं, सदा कंबाइंड। तो योगी जीवन वाले हो व योग लगाने वाले हो, 2 घंटा योग लगाने वाले योगी तो नहीं हो ना। अमृत वेले योग लगाया तो योगी हुए, और कर्म में आए तो कर्म ही याद रहा। इसे योगी जीवन नहीं कहेंगे। याद के बिना कर्म नहीं, जीवन निरंतर होता है। 2 घंटे की जीवन नहीं है। जो योगी जीवन वाले हैं, उनका योग स्वतः और सहज है। मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि योग टूटता ही नहीं है, तो मेहनत क्या करेंगे। तो बाबा कहते हैं ना, जैसे तो ये भी ध्यान रखो कि कर्म करते हुए खेल समझ कर कर्म करो। मैं आत्मा सारथी, हमने कुछ दिन की पहले की मुरली में पढ़ा पढ़ा था। हमने बोला सारथी बन कर्म करा रहे। सारथी और साक्षी, जैसे बाप दादा आते हैं तो कितनी सहजता से मुरली सुनाते हैं। रथ के ऊपर सारथी बनकर बैठ करके सुनाते हैं ना। रूलिंग कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, ऐसे बाबा हमें बोले। तो योग टूटता ही नहीं, मेहनत क्या करेंगे। टूटता है तो जोड़ने की मेहनत करेंगे। ऐसे कंबाइन अनुभव करने वाले कभी माया के वश होकर क्वेश्चन नहीं करेंगे कि योग कैसे लगाएं, निरंतर योग कैसे हो। याद करने वाले को कोई भी फरियाद करने की आवश्यकता ही नहीं। बाबा, मेरा यह काम कर देना, यह करा देना, यह संभाल लेना, इसका ताला खोल देना, यह फरियाद है। याद में सब कार्य सफल हो जाते हैं। याद करने वाले हो या फरियाद करने वाले हो, बाप के आगे कभी कौन सी फाइल रखने वाले तो नहीं। फाइन बनने वालों को कोई फाइनल फाइल नहीं होती। फाइन बनने वालों को कोई फाइल नहीं होता। कर्मयोगी जीवन सर्व प्राप्तियों की जीवन है। कोई अप्राप्ति रह नहीं सकती, क्योंकि दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चे सदा भरपूर। दूसरे को कहते हो ना, योगी जीवन जी के देखो। तो खुद अनुभवी हो तब तो कहते हो। अगर जीना है तो योगी जीवन, जीना हो तो योगी जीवन। आप दादा को योगी जीवन वाले बच्चे अति प्रिय हैं, अति समीप हैं। अच्छा। बाबा हैदराबाद भोपाल ग्रुप से बात कर रहे हैं। सदा अपने को संतुष्ट आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि ज्ञानी योगी आत्मा की निशानी संतुष्टता है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्वगुण और सर्व शक्तियां हैं। कोई भी गुण व शक्ति की अप्राप्ति होगी तो अप्राप्ति की निशानी है असंतुष्टता है, और प्राप्ति की निशानी संतुष्टता है। संतुष्ट आत्मा ड्रामा के हर दृश्य को देख वाह ड्रामा, वाह कहेगी।
और जो संतुष्ट नहीं, वह कभी 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 तो वाह वाह कहेगी, कभी कहेगी हाय, यह क्या हो गया, होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। तो संतुष्टता एक खान है, अखंड खान है, खत्म होने वाली नहीं। हाँ, तो ध्यान रखेंगे। संतुष्टता एक खान है, अखंड खान है, खत्म होने वाली नहीं। जितना देता जाएंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। तो आप सभी संतुष्ट आत्माएं हो ना। मर्जीवा बने, हो ही संतुष्ट रहने के लिए। इच्छा मात्रम अविद्या, ये गायन किसका है? देवताओं का या ब्राह्मणों का? देवताई जीवन में तो इच्छा व ना इच्छा का सवाल ही नहीं। यहाँ नॉलेज है, इच्छा क्या है और निरिच्छा क्या है। तो नॉलेज होते इच्छा मात्रम अविद्या होना, इसी को ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। किस चीज की इच्छा है? जब रचयिता अपना हो गया तो रचना कहाँ जाएगी? रचयिता को अपना बना लिया है, अच्छी तरह से बनाया है, ढीला ढाला तो नहीं। माताओं के लिए गायन है कि भगवान को भी रस्सी से बांध लिया। लो बताओ। अब ऐसा भी, भगवान को भी रस्सी से बांध लिया बेचारे। बाहर तो लोग भगवान को ढूंढ ही रहे हैं, और यहाँ माताओं ने भगवान को भी रस्सी से बांध लिया है। बताओ जी। तो अच्छी तरह से बांधा है। यह है स्नेह की रस्सी। तो स्नेह की रस्सी मजबूत है ना। यह कभी यह कभी टूट नहीं सकती। यह तो निमित्त मात्र दृष्टांत है। जहाँ बाप है वहां सब कुछ है। इसलिए तो गाते हो, बाप मिला सब कुछ मिला। जो भी मिला है वह इतना मिला है जो सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो उनसे भी पदम गुना ज्यादा है। उसके आगे इच्छा क्या हुई? हम कह रहे हैं, जो भी मिला वह इतना मिला, सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो उससे भी पदम गुना ज्यादा है, क्योंकि बाबा ही संसार है। जैसे सूर्य के आगे दीपक सर्व प्राप्तियों के आगे कितनी भी इच्छा हो, वह दीपक के समान है। इसलिए सदा संतुष्ट, क्वेश्चन ही नहीं उठता है। इच्छा उठने की तो बात छोड़ो, लेकिन इच्छा होती भी है, यह क्वेश्चन भी नहीं उठ सकता। इतनी समाप्ति हो गई है, नाम निशान नहीं। क्योंकि थोड़ा भी अगर अंश रहा तो अंश से वंश पैदा होता है। अंश मात्र भी नहीं, इसलिए देखो रावण को भी जलाते हैं। पहले मारते हैं फिर जलाते हैं, फिर जला करके फिर समाप्ति कर देते हैं, अंश मात्र भी नहीं रहे। तो कोई अंश तो नहीं है। मोटे रूप में तो रावण के शीश खत्म हुए, लेकिन सूक्ष्म में तो नहीं है ना। सुनाया था ना, कहीं ऐसा कहते हैं इच्छा तो नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। तो मोटे रूप में कहेंगे इच्छा नहीं है, और महीन रूप में अच्छा लगता है। तो अच्छा लगा माना बुद्धि का झुकाव होना होगा ना। अच्छा लगता है तो अच्छा अच्छा होते इच्छा हो जाएगी। अच्छा लगता है तो सब अच्छा लगता है। एक चीज अच्छी क्यों लगती है, या कोई एक व्यक्ति अच्छा क्यों लगे, या कोई एक काम अच्छा क्यों लगे, सब अच्छा है। तो बाबा हमें कैसे हमारी रूहानी पालना कर रहे हैं। पहले बाबा ने बताया कि इच्छा, सर्व इच्छा इकट्ठी कर लो तो भी पदम गुना चाहता है, उससे भी पदम गुना चाहता है। फिर बाबा ने हमें बताया सर्व प्राप्तियों की भी, के आगे कितनी भी इच्छा होगा दीपक के समान है।
सूर्य के आगे दीपक। फिर बाबा हमें कैसे क्लियर कर रहे हैं कि रावण को बड़े रूप में तो हमने, मोटे रूप में तो उसके सब शीश काट दिए, पर सूक्ष्म में तो नहीं है, ये भी चेकिंग करने हैं हमें। तो अंश भी वंश बन जाता है बाबा। हम सबको चाहते हैं ना सभी पास विद ऑनर बने, तो बाबा सूक्ष्म से सूक्ष्म समझाने हमें दे रहे हैं, ताकि हमारी असावधानी रहे, अटेंशन रहे। हाँ, तो बाबा बोल रहे हैं एक चीज अच्छी क्यों लगती है, या कोई एक व्यक्ति अच्छा क्यों लगे, या कोई एक काम अच्छा क्यों लगे, सब अच्छा है। कई ऐसा कहते हैं कि इस आत्मा का योग अच्छा लगता है, इस आत्मा का भाषण अच्छा लगता है, लेकिन यह भी कोई अच्छा लगे कोई अच्छा नहीं लगे, यह भी ठीक नहीं। अगर अच्छा लगता भी है तो पाप का है ना, पाप अच्छा लगे ना। अगर कोई व्यक्ति अच्छा लगा तो इच्छाओं की क्यों लग जाएगी। पाप अच्छा लगता है तो अंश मात्र में भी माया आ नहीं सकती। अगर किसी के गुण अच्छे हैं तो वह भी बाप की देन है, इसलिए बाप ही अच्छा लगे। तो सदा संतुष्ट रहो, बाल बच्चों को अंदर नहीं बिठा देना। अगर बाल बच्चे भी छिपे हुए हैं तो सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। बेहद सेवा की बात अलग है, लेकिन अपने प्रति यह होना चाहिए, ये हद की बातें असंतुष्ट करती हैं। बेहद के लिए जितना चाहे उतना सोचो, अपने प्रति हद की बातें नहीं सोचो, तो सभी संतुष्ट मनिया हो। संतुष्ट मनी अर्थात सदा रूहानियत से चमकने वाली। अच्छा, शांति। बाबा से भी आप प्यार ले लेते हैं। सर्व भाव समान, सदा नॉलेजफुल, पावरफुल बच्चों को सदा भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की स्पष्ट रेखाओं वाले भाग्यवान बच्चे, सदा बाप समान त्रिवरदान प्राप्त हुए विशेष आत्माओं को सदा ब्राह्मण जन्म की पालना और पढ़ाई के आगे को पढ़ाना और पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले ऐसे अखंड भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ठीक है, शांति। अभी फिर हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और मनन चिंतन कंटिन्यू करेंगे। शांति। उर्मिला सिस्टर, आप शेयर। ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को अपने दिल तख्त पर बिठाया है। दिल तख्त नशीन, तो दुनिया में इससे बड़ा तख्त कुछ है ही नहीं। तो मैं आत्मा बाबा की दिल तख्त नशीन हूँ। इस सोमान में
सदा रहेंगे तो माया दूर से नमस्कार कर जाएगी। यानी दिल तख्त नशीन नहीं, बाबा का दिल तख्त। यानी एक बाबा दूजा न कोई। बाबा बोले ए सेफ्टी का साधन मिला है, बाबा से हमें मिला है ये सेफ्टी का साधन। तो इसलिए हम सदा निश्चित और निश्चिंत रहना है। ओम शांति। जी थैंक यू अर्मिला सिस्टर। जी रविदीप सिस्टर आप शेयर। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सबको। जैसे अभी सिस्टर ने भी बताया, तो मुझे चेक करना है कि मैं सदा बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं कि हम बाबा की दिल तख्त नशीन आत्मा हैं, तो मैं सदा सेफ हूँ, सदा प्रोटेक्टेड हूँ और सदा मौज में हूँ। तो मुझे गारंटी है कि मुझे बाप का प्रोटेक्शन सदा ही मिलेगा। तो इस गारंटी में मैं निर्भय और निश्चिंत रहती हूँ और निश्चित है कि मुझे ये प्रोटेक्शन मिलेगा ही। फिर बाबा ने कर्म योगी आत्मा, कर्म करते हुए बाप से कंबाइंड रहना है, बाप की याद में। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड हैं, वैसे ही मेरा जीवन योगी जीवन बन जाए, हर क्षण बाप से कंबाइंड। तो बाबा कहते याद में किए हुए कर्म सदा सफल होते हैं और कोई फरियाद नहीं रहती, कोई कंप्लेंट नहीं रहती। तो सब कुछ प्राप्त होने से संतुष्टता, सर्व गुण सर्व शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा हो जाती हूँ और संतुष्टता से, संतुष्टता की अखंड खान मुझे मिल जाती है। इच्छा मात्रम अविद्या बन जाती हूँ। तो बाबा ने कहा कि भगवान को स्नेह की रस्सी से मजबूती से बांध लो तो सब अच्छा ही अच्छा लगता है, सब अच्छा ही अच्छा होता है। ओम शांति। ये बहुत अच्छा था सिस्टर। तो भगवान को स्नेह की रस्सी से बांधे रखो ना। स्नेह की रस्सी बाबा ने बोला ना मजबूत है ना, ये कभी टूट नहीं सकती। उस स्नेह में खोए रहे हैं बाबा के, कितना अच्छा अनुभव होता है, कितना हमारा भाग्य है कि हमें परमात्मा मिला। बाबा परमात्मा नहीं, हमारे लिए तो बाबा है ना। और कोई भी संबंध छोड़ लो उससे, बच्चे का भी, सखा का भी, हाँ, साजन का भी। तो हम देखें हमारा कितना भाग्य है यार। दुनिया वाले तो अभी भी सोच रहे हैं भगत तो भगवान कितनी बड़ी अथॉरिटी है, कितनी बड़ी पावर है, कि मैं तो कितना, हम भी तो ऐसे ही सोचते थे ना पहले यार। भगवान कितनी ऊंची शक्ति है, कुछ मिल जाए, कुछ थोड़ी सी शक्ति मिल जाए मुझे। और भगवान अभी हमारे साथ ही आ गया है, हमेशा कंबाइंड है। जिस संबंध से मिलन बनाना चाहो वो मिलन बना सकते हैं, उसी के साथ खेल सकते हैं, खाना खा सकते हैं, हाँ, बातें भी उसी से कर रहे हैं सारा दिन में। कोई बात आती है तो भी बाबा आप देखो, मुश्किल आती है तो आप देखो, आप ही मेरे सखा हो, आप ही मेरा संसार हो। तो कितना सहज कर दिया ना बाबा ने हम लोगों के लिए। अभी तो बाबा ने बोला आप विशेष आत्माएं हो, भाग्यवान आत्माएं हो। और एक बाबा के स्नेह में बाबा बोल रहे हैं, खुद ही ऑफर कर रहे हैं कि बाबा को स्नेह की रस्सी से मजबूती से बांधे रखो, तो वह कभी टूट नहीं सकती। जी रीमा सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा बोले
बेहद के लिए जितना चाहे उतना सोचो, अपने प्रति हद की बातें नहीं सोचो। अर्थात बाबा कह रहे हैं बेहद के लिए जितना चाहे उतना सोचो। अर्थात हम कौन हैं? हम विश्व कल्याण के लिए हैं, हम विश्व कल्याणकारी हैं। तो बाबा कहते हैं कि विश्व कल्याण के लिए सोचो, है ना। अपने प्रति हद की बातें, इच्छाएं, बाबा ने बताया कि मोटे रूप में कहेंगे इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा लगता है। तो ये क्या है? ये महीन रूप में है कि अच्छा लगना। तो इच्छा मात्रम अविद्या बनो। बाबा ने कहा कि अपने प्रति फरियाद भी करते हैं, मेरा ये काम कर दो, मुझे मेरी संभाल करो, उसको संभालो, इसका ताला खोल दो। ये सब क्या है? फरियाद है। तो ये तो सब कौन करता है कि जिसको कुछ प्राप्ति नहीं होती है, कि वो कि हाँ हम तो हमको चाहिए चाहिए जिनको। तो बाबा कह रहे हैं आप तो सदा दिल तख्त नशी हो, है ना, सर्व प्राप्तियों से भरपूर हो, कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं, है ना। जब सब प्राप्तियों से भरपूर होगे, ऐसी स्मृति रहेगी, सदा बाबा से कंबाइंड रहेंगे, तो बाप के दिल तख्त नशी रहेंगे। तो अभी सब प्राप्तियां होंगी और अनेक जन्म राज्य तख्त नशी बनेंगे। तो इसलिए करना क्या है? सिर्फ बाबा से कंबाइंड रहना है। बाबा से, जैसे अभी भाई जी ने बताया ना, कि सदा स्नेह की रस्सी में बाबा के साथ बांधे रहो और कंबाइंड रहो, सारे काम अपने आप ही हो जाएंगे। तो ये बहुत सुंदर है। तो बाबा के साथ कंबाइंड रहें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू। आशा देवी सिस्टर, आप शेयर कीजिए। ओम शांति ओम शांति भाई बहन। आज बाबा ने बहुत ही बच्चों को याद फिर से दिलाया। और रोजी कहते हैं कि क्या नहीं हो सकता, ब्राह्मणों के भाग्य में सब नुदा हुआ है, सिर्फ रिपीट करो। मतलब बाबा जो कहते थे पाना था सो पा लिया, और काम क्या बाकी रहा। तो बाबा ने आज फिर से रिपीट कहा है किया कि क्या नहीं हो सकता आपके लिए, सब ब्राह्मणों के भाग्य में निदा हुआ है, सिर्फ रिपीट करो। इसके लिए टचिंग चाहिए, और बुद्धि क्लियर हो तो टच हो जाएगा, और टच होगा तो सफलता भी आपकी हुई ही पड़ी है बच्चों। बाबा ने आगे कहा है कि सदा हर कर्म करते कर्म योगी आत्मा हूँ, ये अनुभव करना है। कोई भी काम करो लेकिन बाबा को नहीं भूलो, कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो जाए। तो बाबा कहते हैं कि जैसे कोई चीज जुड़ी होती है तो उसको अलग नहीं कह सकते, ऐसे कर्म योगी आत्माएं। और इसके लिए बाबा ने उदाहरण दिया है कि शरीर और आत्मा दोनों जुड़ा हुआ है तो कहते हैं जीवन है। अगर शरीर से आत्मा अलग हो जाए तो वो जीवन नहीं कहा जाता। तो बाबा ने इस तरह से बच्चों को कहा है कि बच्चे इस तरह कंबाइंड हो जाओ बाबा के साथ, कि बाबा ही बाबा हो। चाहे कर्म करो, चाहे किसी भी कार्य में लगे रहो, बाबा की याद हमेशा, बाबा साथ हो, बाबा आपके कंबाइंड हो। और इस तरह से कर्मयोगी जीवन बनाने के लिए बाबा कहते हैं कि याद के बिना कर्म नहीं, जीवन निरंतर होता है, 2 घंटे का जीवन नहीं होता। तो जो योगी जीवन वाले हैं उनका योग स्वतः और सहज होता है, मेहनत करनी नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उनका योग टूटता ही नहीं है, इसलिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो बाबा ऐसे ही बच्चों को कह रहे हैं, बच्चों मेहनत आप करते हो तो बाबा को अच्छा नहीं लगता, तो आप बाबा के साथ कंबाइंड रहो, बाबा की निरंतर याद में रहो, तो बाकी तो बाबा करने करण करावनहार वो है, निमित्त आप हो, ऐसा समझ कर करो तो हर कार्य हुआ ही पड़ा है, सफलता भी हुई पड़ी है। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। थैंक यू बाबा। ओम शांति। जी थैंक यू आशा देवी सिस्टर। बाबा ने जैसे बोला ना, दिल तक नशे होकर बैठ जाओ, तो हम लोग कैसे अभ्यास करते हैं कि बाबा के दिल तक पर बैठे रहें? सब लोग थोड़ा थोड़ा कुछ शेयर करेंगे कि कैसे इस अभ्यास को करेंगे हम, कि बाबा के दिल में समाये रहें। क्या हम मन में संकल्प करते हैं? किसी का अच्छा अनुभव हो वो भी शेयर कर सकते हैं। जी प्रिंसी सिस्टर शेयर कीजिए। ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग। जो आपने प्रश्न पूछा, बाबा के दिल तख्त पर कैसे बैठे, माता पिता के हम दिल तख्त पर कैसे बैठते हैं? जब माता पिता की हम आज्ञा मानते हैं, जो आज्ञाकारी बच्चा होगा वही माता पिता के दिल तख्त पर बैठ सकेगा। तो वो बाबा की हम सबसे पहले आज्ञा ही हमारी ये है कि बाबा की मर्यादाओं को हम फॉलो करें, जो बाबा अमृत वेले से लेकर
हमें शाम तक रात तक हमारे ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है, उन पर हम चलें। संकल्प में भी बाबा कहते हैं कि हमें मर्यादाओं से बाहर नहीं निकलना, जैसे सीता का उदाहरण है। क्योंकि संकल्प में इच्छा पैदा होती तो माया वहाँ आ सकती है। जैसे मैं जॉब जहाँ करती हूँ तो हॉस्पिटल में हर तरह का वहाँ फूड स्टाफ रूम में होता है, तो कोई मनाही नहीं है किसी को भी खाने की। फ्रूट भी होता है और फूड भी होता है। तो लेकिन मन में ये इच्छा नहीं होती कभी भी कि खाएं, क्योंकि ये होता है कि सभी को मिले फूड। और बाबा ने तो वैसे हमारी श्रीमत दी है कि हमें अपना ही खाना है। तो एक बार की बात है कि स्टाफ रूम में अक्सर पड़ी रहती है, बहुत सारी चॉकलेट्स पड़ी हुई थी। तो एक ने मुझे कहा आप चॉकलेट के खाओ आप। हम सभी खा रहे थे, एंड ऑफ द टाइम था, जॉब फिनिश हो चली थी। तो फिर मैंने, देखो युक्ति से ही कहना होता है, तो मैंने कहा कि आई लाइक द चॉकलेट, पर मेरी स्टमक मुझे लाइक मेरी स्टमक लाइक नहीं करती चॉकलेट्स को, वो अपसेट कर देती है। तो युक्ति से जवाब दिया। तो यही बाबा कहते हैं कि संकल्प से भी हमें, जब भी बाबा की मर्यादाओं के अनुसार चलेंगे तो हम बाबा के दिल तख्त पर बैठ सकेंगे। और जब बाबा के मर्यादाओं पर चलेंगे तो माया वहाँ आ नहीं सकेगी। लेकिन नहीं तो माया के तो बहुत भिन्न भिन्न रूप है आकर्षण के। किसी की अच्छी चीज़ देख ली, कुछ पहनी हुई चीज़ देख ली, किसी का पर्स अच्छा देख लिया, आकर्षित हो जाती है माया। लेकिन हमें क्या बनना, बाबा की मर्यादाओं पर चलकर उन सब, बाबा ने कल भी कहा था, अनासक्त रहना है। ये पुरानी दुनिया, पुरानी शरीर से अनासक्त रहना है, क्योंकि अब वापस जाने का समय है। अच्छा जी, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका। बहुत बधाई है हमारा। जी शेयर करें और भी। जय जी, आपने हैंड रेज करा है। ओम शांति। आज के याद प्यार में बाबा के त्रिवरदान का जिक्र है, तो वो त्रिवरदान कौन से है? ओम शांति। ये कोई शेयर करना चाहेगा कि त्रिवरदान कौन से हैं? हाँ जी, ओम शांति भाई जी। जी तो सिस्टर। दिल तख्त नशीन, बाबा के दिल तख्त, बच्चों के प्रति जो बाबा ने मुरली चलाई, तो दिल तख्त मतलब, दिल तख्त नशीन मतलब जब हम याद में रहते हैं, एक रूहानी स्थिति जो हमारा एक सर्वोच्च आसन है, तो उस आसन का जब हमें महत्व पता चलता है या चला मुरली द्वारा, तो बाबा के दिल तख्त नशीन में हम उस स्थिति को पाते हैं। तो सर्वोच्च तख्त हमारा आत्मिक स्थिति, देर देश वंद से परे होकर। तो दिल तख्त मतलब बाबा की मुरली के अनुसार अगर हम निशानियां देखें, जैसे बाबा ने भी मुरली में काफी बताया, तो यहाँ पर हमें क्या रहना है, सदा याद में रहना है। और याद याद रहकर क्या होगा कि बाबा जो बोलता है मुरली द्वारा, उस मुरली से हमें कोई कंप्लेंट नहीं होनी है। अगर कंप्लेंट भी करते हैं तो वहां हिम्मत रखनी है। तो साधारण कर्म भी हमें नहीं करने, क्योंकि साधारण कर्म महानता में नहीं आते। तो काम काज करते हुए भी हमें क्या करना है, हाथों से कर्म करना है, और लेकिन मन बाबा की याद में रहना है। सबसे बड़ा मुझे लगता है कि अगर हम व्यर्थ से मुक्त रहते हैं, जैसे बाबा ने संकल्प की भी बात की, तो समय और संकल्प को व्यर्थ बातों से नष्ट नहीं करना है। क्योंकि जब हम उस संकल्प को सेवा में लगाते हैं, तो अब हम बाबा के दिल तक नशीन ही रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम दिल तक नशीन को छोड़कर देह रूपी मिट्टी में कर्म, जैसे हम कर्म में आ जाते हैं कई बार। तो इसीलिए सदा हमें याद में रहना है और वाह 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 के गीत गाते रहना है। नो कंप्लेंट यहाँ पर नहीं होगी। तो एक मत जो बाबा ने हमें दी है, ये भी हमें इस पे भी रहना है। तो मास्टर सर्वशक्तिमान के जो रूहानी बच्चे हैं, तो इस स्थिति में हम शक्ति संपन्न भी बनते हैं। तो ये बाबा की दिल तख्त नशीन की निशानियां भी है। ओम शांति। जी, तो हम मतलब ऐसा समझे कि हम संकल्पों से बाबा की याद में रहें। संकल्पों की, जैसे प्रियंका सिस्टर ने भी शेयर करा, बहुत अच्छा निकल के आया कि हम की बाबा की मर्यादाओं में रहें। हाँ? संकल्प से भी बाबा की मर्यादा से नहीं निकले। संकल्प करते हुए बाबा की याद, कर्म करते हुए संकल्पों में बाबा की याद हो। हाँ,
तो उससे हम जब मर्यादा में रहेंगे तो बाबा के दिल तक में याद में रहेंगे। बाबा ने भी बोला है, जैसे बहुत अच्छा शेयर करा। हाँ, क्योंकि बाबा ने बताया ना कि अगर हम याद में रहते तो हमारी यादगार भी बन जाती है। ओम शांति। जी जी जी, अरुणा सिस्टर, रीमा सिस्टर, आप भी शेयर करना चाहेंगे तो थोड़ा थोड़ा शेयर कीजिए। जी ओम शांति। आज थैंक बाबदादा यू। कहते हर की इच्छा असंतुष्ट कराते, सदा संतुष्ट मनी अर्थात सदा रूहानियत से चमकने वाली इच्छा अच्छा नहीं बनाती है। बाबा आज कहते आप तो हो अच्छे से अच्छा। बाबा ने आज साकार मुरली में जो कहा है कि जैसे मंदिर में पवित्र देवी देवता की मूर्ति रहती है, दैत्य की नहीं रहती है, तो आप भी दैवी गुण है, निर्मोही, निर्लोभी, निर्भय, धैर्यवान, निरंकार आणि अंतर्मुखी बनना है। ओम शांति। जी जी, अंतर्मुखी, जी जी, बहुत बढ़िया। जी रीमा सिस्टर, आप लास्ट ओम क्वेश्चन। शांति। जैसे भाई जी ने अभी 3 वरदान, तो बाबा ने कहा ना, बाबा ने जो स्मृति दिलाई कि सदा निराकारी भव, सदा निर्विकारी भव और निरहंकारी भव, क्योंकि निराकारी स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते हैं। आत्मा का तीर आत्मा को लगता है, और निर्विकारी अर्थात विकार का कोई अंश भी ना हो, है ना। निरहंकारी बाबा ने कहा निर्माण, कि निर्माण अर्थात सेवा में सफलता के लिए। तो ये 3 वरदान बाबा ने बताए, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी वर। इसको कहते हैं अखंड भाग्य की रेखा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया भाई जी। ओम शांति। थैंक यू रीमा सिस्टर। तो सभी विशेष आत्माएं बाबा ने आज भी बोला है, दिल को नशीन आत्माएं हैं। तो अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, और होमवर्क में आज यही रखते हैं कि हम बाद से, बाबा ने बोला कि जैसे सभी ने शेयर करा, दिल तक नशीन रहने के हम अभ्यास में रहेंगे। बाबा के हर संकल्प में बाबा की याद हो, अभ्यास करेंगे, अपनी चेकिंग करेंगे। और जो ये वरदान बाबा ने दिया है, इसका भी हम निराकारी स्थिति से ही सेवा हो सकती है। जैसे बाबा ने बोला ना, किसी भी आत्मा को सेवा का फल तभी मिल सकता है, दिन भर में अभ्यास करेंगे। हमें प्रैक्टिस ही अपनी बढ़ानी है। प्रैक्टिस ओनली मेक्स द मन परफेक्ट। हमें बाबा बार बार स्मृति दिला के, ये प्रैक्टिस ही तो हमें रेगुलर करनी है, इससे हमें संपूर्ण बनना है। तो अभी बाबा की याद में बैठते हैं। तो देखें स्वयं को हफ्तागर के सम्मुख, बाबा की मधुर मुस्कान, बाबा से हम के सम्मुख बैठ करके ही हम बाबा से सुन रहे थे सब। और हम सब ने मनन चिंतन भी किया बाबा की वाणी पर। देखें स्वयं को, मैं ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक मणि पर जगमगा रही हूँ, और अपने फरिश्ता रूप को इमर्ज करें। ब्राह्मण सो फरिश्ता पहुंच गए बाबा के सम्मुख, सूक्ष्म बतन में। बाबा से ये तीनों वरदान में बाबा ने मेरे मस्तक पर हाथ रखा और मुझे वरदान दिए कि सदा निरहंकारी, निराकारी और सदा निर्विकारी भव। एक सेकंड के लिए उठ चलिए, शांति धाम, शिव बाबा के सम्मुख असीम शांति, सुख, आनंद का अनुभव करिए। परम धाम की गहन शांति का अनुभव आत्मा कर रही है।
शांति धाम मुझ आत्मा का निज घर, मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। पिता शांति का सागर। इन स्मृतियों को अपने साथ सजोए। मैं आत्मा आ गई अपने साकार शरीर में और इन स्मृतियों के साथ बाबा से मिले वरदान के साथ दिल तक नशीन हो अपना आज का पार्ट प्ले करने के लिए तैयार। अब शांति। थैंक यू आप सभी का कॉल में जुड़ने के लिए। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू। कल मिलते हैं। बाबा शुक्रिया भाई जी। ओम और शांति। शुक्रिया बाबा के सभी दिल तक नशीन बच्चों का। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।